डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग प्रीवियस टॉपिक जो कवर किए उसमें हमारा केवीएल केसीएल ओम्स लॉ तक कवर हो चुका है। करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन वहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसमें जो करंट और वोल्टेज डिवीजन जो मैं बताया हूँ उसमें आपको याद क्या रखना है। उसमें आपको याद रखना है सर कि आपका जो है जब आपका कैपेसिटर रहेगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट तब आपका वोल्टेज डिवीजन का, जब प्योरली कैपेसिटिव रहेगा तब आपका करंट डिवीजन का। ये दो रूल आपको जो है ना, ये 2 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रहना है कि अगर कभी भी एग्जाम में दे दिया इस टाइप का तो ये हमारा जो है अपोजिट हो जाता है किससे, रेजिस्टेंस वाला नेटवर्क से। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले जो है ये वीडियो आप लोग जो है पीजीसीआईएल, डीएफसीसीआईएल, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जेई, अगर इन सब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। या कहीं पर भी बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर आपको सीखना होगा तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसमें बहुत सारा पॉइंट जो है आपको अलग सीखने को मिलेगा और हम लोग वहीं सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ज़रूरी है हम लोग को आना। कम से कम इतने टॉपिक जो हम लोग, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारा 30 लेक्चर होने वाला है ये, अगर इसको कर लोगे तो आप इतना श्योर रहो कि आपको एसएससी जेई में 25 मार्क्स के आसपास यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से पीजीसीएल में भी देखोगे तो पीजीसीएल में मिनिमम तो मेरे को लगता है 15 मार्क्स तो पूछा ही जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन से। तो सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। नोडल, मेस, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग चलो शुरू करते हैं। तो एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इधर उधर घूमने से बेहतर कि एक ही टीचर से, एक ही यूट्यूब चैनल से पढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, और जो है शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और रेगुलर जो है आप लोग के लिए एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग मैं प्रैक्टिस सीरीज भी ला रहा हूँ आप लोग के लिए, वहाँ पे भी देख सकते हो। और जो है आज से मैं पीजीसीआईएल के लिए, जो आपको पीजीसीआईएल पेपर होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम के लिए मैं अभी 10 या 15 क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा अपने यूट्यूब में। आपको उसमें अपना स्कोर बताना है। अगर आप जो है 8 के ऊपर स्कोर कर रहे हो, यानी कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हो, आप जो है एग्जाम में कंफर्म है कि आपका प्रीलिम्स होने ही वाला है। कोई उसमें मतलब पहला जो भी उसका पेपर हो या फिर उसका एक ही पेपर हो तो आपका क्लियर होने ही वाला है, उसमें आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं जस्ट लॉन्च करने वाला हूँ ये 10 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन का हमारा जो सीरीज होगा, ये जस्ट ही मेरे यूट्यूब चैनल पे लॉन्च होगा। कल से शुरू हो जाएगा या आज ही से अपलोड हो जाएगा वीडियो इसका। आप लोग बस इसमें क्या करोगे, अपने से सवाल देखोगे, खुद वीडियो पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे और फिर देखोगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और आपको जो है अगर आप जो है यहाँ पे 8 या 10 8 ला रहे हो 10 में या फिर 7 भी ला रहे हो तो समझ लो कि बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हो और बहुत ही अच्छा आपका तैयारी है, या फिर आप बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो तो हम लोग एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि हम लोग अभी जो है इस वीडियो में या फिर इसके बाद जो भी कोई वीडियो आएगा तो हम लोग जेई लेवल का पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी फोकस रहेंगे। अब क्या करें, जेई का पेपर देख रहे हो, एसएससी जेई या कोई भी जेई का पेपर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस वो कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा जो है ना पॉइंट्स को पढ़ने के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी फोकस रखना है, हमेशा इस बात को ध्यान देना है। तो चलो हम लोग आज पढ़ेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात ये निकल के आती है सर कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। आप लोग नोटिस करे हो कि कहीं कहीं पे सर्किट, अगर मान लो जैसे हमारा ये एक सर्किट में बना रहा हूँ, ये हमारा एक ब्रिज दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है और जो है आपसे बोल देगा कि यहाँ पे आप आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे बोलो। आप इसको बोल दे कि आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए तो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो है पता ही नहीं चला कि कहाँ पे सीरीज बन रहा है, कहाँ पे पैरेलल बन रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो है अगर कोई भी आर इक्विवेलेंट में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है या दोनों सीरीज दोनों पैरेलल बन रहा है, तो उस केस में आप देखोगे ना कि आपका जो है ना कहीं स्टार बनेगा, कहीं ना कहीं डेल्टा बनेगा। अब जो स्टार और डेल्टा बनेगा, तो अगर आपका स्टार बनेगा तो आप उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लो, तो आपका इजीली वो या तो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा या तो पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर वो डेल्टा बन रहा है तो आप उसको स्टार में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार के बारे में। अब देखो हमारा जो ये इस टाइप का नेटवर्क जो है, जो हम दोनों यहाँ पे फिगर दिखा हुआ है, ये हमारा स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा एक देखने में कैसे लग रहा है, स्टार टाइप से लग रहा है। यहाँ पे देखो लग रहा है ना कि हमारा, देखो यहाँ पे ये हमारा स्टार कनेक्शन है। ठीक है, या फिर हमारा कुछ इस तरह से भी कनेक्टेड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा स्टार कनेक्टेड है। क्लियर है, जो जैसे कि ये वाला नेटवर्क है, यानी कि हमारा दोनों सर्किट या चारों सर्किट जो दिख रहे हैं हमारा स्टार कनेक्शन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब जो है इसके बाद देखते हैं डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा कनेक्शन हमारा कुछ स्टेप से बनता है, देख रहे हैं यहाँ पे क्लोज बन रहा है, यहाँ पे ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। ठीक है, स्टार डेल्टा आपको दिख गया। आपको बस करना कुछ नहीं, बस पहचानना है कि कहाँ पे स्टार बन रहा है, कहाँ पे डेल्टा बन रहा है। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पे हम लोग जो है एक और चीज़ बोल सकते हैं कि पाई टाइप से नेटवर्क बन रहा है हमारा, पाई टाइप से, तो ये भी हमारा डेल्टा ही बनता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो डेल्टा का हमारा जो नेटवर्क कुछ स्टेप से भी बनता है, जो कि आपको मैंने ये बनाया है। अब स्टार और डेल्टा आपको सर्किट दिख गया। अब जो है आपको एक बात समझना है कि सर स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखो रूल रेगुलेशन बहुत सारा है, लेकिन उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से करो, और यही ट्रिक जो है ना हमेशा याद रखो, आपको एग्जाम में जो है ना आपको सॉल्व करके और आपको जो है वहाँ पे क्या करेगा, वो आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं। हमारा सबसे पहले जो है क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर हमारा स्टार से हम लोग डेल्टा कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टार टू डेल्टा हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, आप जो है ना कहीं पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे। जैसे आपको दिख गया कि ये हमारा जो है, देखो ये स्टार सर्किट बन रहा है, ये हमारा स्टार बन रहा है ना, देखो हमारा ये क्या बन रहा है, स्टार बन रहा है। ठीक है, अब जो है ना हम लोग बाहर से 2 पॉइंट मिला दिए ये तो हमारा एक डेल्टा बन गया। ठीक है, तो स्टार से डेल्टा बनाना, तब क्या करोगे, देखो आपको जो स्टार सर्किट है ना बोल रहे कि स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना, तो आपको तो स्टार दिया और आपको डेल्टा कन्वर्ट करना, तो कैसे पॉइंट मिलाओगे, यहाँ से एक सर्किट बनाओगे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लोगे, दोनों को मिला दोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला दोगे, तो हमारा एक डेल्टा कनेक्टेड हो गया ना। तो यानी कि इसी स्टार को हम लोग क्या किया, डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया। अब जो है इसका वैल्यू क्या होगा, वो आपको मेन चीज़ होता है। चलो ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि सर यहाँ हमारा R1 R2 R3 क्या है, स्टार नेटवर्क है, और RA RC और RB क्या है, डेल्टा नेटवर्क है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे स्टार से डेल्टा कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इनको उसका वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लोग जो स्टार ब्रांच है R1 R2 R3 है। अब आपको डेल्टा ब्रांच जो है RC RA RB है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है ना RA कैसे लिखेंगे, RA मतलब कि हम लोग डेल्टा में उसका वैल्यू लिख रहे हैं रेजिस्टेंस का। अब देखो RA जो है ये हमारा जो डेल्टा नेटवर्क का एक ब्रांच है, ये हमारा R2 और R3 से कनेक्टेड है, R2 और R3 से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखो पहले सबसे पहले क्या एक कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। क्या हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, R2 से R3 R3 से R1 R1 से R2, ये एक हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। तो लिख लो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, ये सब में लिखाएगा। क्लियर है यहाँ पे RA के केस में। अब जो है बात आती है कि सर डिनोमिनेटर क्या होगा, तो देखो RA जो है आपका डेल्टा का एक ब्रांच है, लेकिन ये हमारा स्टार में किसके साथ कनेक्टेड है, R3 और R2 के साथ। किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, R1 के साथ। तो जिसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब बात ये निकल के आती है सर कि RB बताओ क्या होगा। RB जो है ना एक डेल्टा का एक ब्रांच है, जो हम लोग स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करें। ये हमारा स्टार से क्या हो रहा है, अब ये हमारा पहले क्या था, यहाँ पे हमारा जो है ये स्टार था, और बाहर में हम लोग इसके बाहर ही हम लोग क्या किया, एक डेल्टा नेटवर्क बना दिया, तो हम लोग स्टार से डेल्टा कन्वर्ट कर रहे हैं। अब RB क्या होगा, देखो हमेशा याद रखोगे स्टार से डेल्टा जब कन्वर्ट करोगे, स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करोगे, तो स्टार का सारा ब्रांच का कॉम्बिनेशन आपका सेम ही रहेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, न्यूमरेटर में सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा सर, देखो जहाँ पे कनेक्टेड है, जिस ब्रांच के क्रॉस कनेक्टेड है, RB किसके साथ कनेक्टेड है, R1 और R3 के साथ। किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, R2 के साथ। तो जिसके साथ कनेक्टेड नहीं है वो हमारा डिनोमिनेटर में चला आता है। सिंपल यही रूल याद रखना है आपको। क्लियर है। अब देखो RC के केस में क्या होगा, RC के केस में आप खुद बताओगे क्या होगा सर। RC के केस में आप खुद बोलोगे क्या होगा। RC जो है देखो न्यूमरेटर का तो केस सेम रहेगा। हमारा कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, R1 R2 एक बार मल्टीप्लाई होगा, R2 R3 एक बार, R3 R1 एक बार। हमारा 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो चलो उसको लिख दो। दोनों में हमारा जो है ना कॉमन जो होता है, मैं एक बात बता दूंगा, आप लिख लेना उसको, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़, RC जो है कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, R1 R2 में कनेक्टेड, कहाँ नहीं है, R3 में। तो R3 हमारा डिनोमिनेटर में चलाएगा। इजीली लिख लो कि नहीं कर लिख लोगे। करना क्या है, करना कुछ नहीं सर, आपको स्टार दिया हुआ है, आपको स्टार दिया हुआ ना, तो उसको डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हम लोग डेल्टा कैसे बना लेंगे, यहाँ से हम लोग एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, यहाँ से एक, तो हमारा डेल्टा नेटवर्क बन गया। तो इसी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तब देखेंगे कि हमारा पहला अगर RA को लिखना होगा तो RA देखेंगे कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो R1 R2 R3 में कनेक्टेड कहाँ नहीं है, R1 में, तो R1 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऊपर में हमारा न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। किस केस में सर, हमारा जो है स्टार से डेल्टा के केस में हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर हमेशा इसमें सेम रहेगा, ठीक है। अब बात आती है सर स्टार टू डेल्टा हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कैसे, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार। यानी कि हमारा डेल्टा नेटवर्क गिवन है, क्या गिवन है, डेल्टा नेटवर्क सर RC RA और RB, ये हमारा डेल्टा नेटवर्क है। डेल्टा नेटवर्क बन रहा है ना हमारा, ये एक डेल्टा नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टार नेटवर्क कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए, तो हमारा बन गया स्टार नेटवर्क। अब डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारा ये डेल्टा है, इससे हम लोग को स्टार कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो स्टार नेटवर्क कौन कौन सा है, स्टार ब्रांच हमारा R1 R2 और R3, तो इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो
R1 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? R1 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखोगे कि R1 कहाँ कहाँ कनेक्टेड है सर। R1 हमारा RB और RC में कनेक्टेड है, तो क्या करोगे RB इंटू RC। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा सब केस में सेम होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, जितना हमारा डेल्टा में रेजिस्टेंस का वैल्यू है, यानी कि कितना रेजिस्टेंस का वैल्यू है RA प्लस RB प्लस RC। क्लियर है? अब जो है ना स्टार ब्रांच R2 का वैल्यू लिखो। R2 देखो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है सर। R2 आपका जो है RC और RA के साथ कनेक्टेड है, RC और RA के साथ कनेक्टेड है। डिनोमिनेटर का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा सर? RA RB RC। ये हमेशा जो है ना एक सवाल यहाँ पे रहेगा ही। आप PGCL का एग्जाम दो, RSCBN का एग्जाम दो, SSC JEE का एग्जाम दो, सब में पूछता है एक सवाल यहाँ से। अब R3 देखो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है सर। R3 हमारा RB और RA के साथ कनेक्टेड है, यानी कि RB RA बाई RA प्लस RB प्लस RC। क्लियर यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है? बोलो। R1 निकल के आ गया सर, R2 निकल के आ गया, R3 निकल के। अब जो है आप आसानी से कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई रूल रेगुलेशन याद रखना है। क्या करना है सर, पहले हमारा जब स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करेंगे, स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा याद रखना नोमिनेटर में एक ही चीज़ रहेगा, क्या, जहाँ पे हमारा जो है डेल्टा नेटवर्क जो है जहाँ नहीं कनेक्टेड होगा। जब हम लोग जो है डेल्टा से स्टार कनेक्ट करेंगे तो हम लोग जो है ना स्टार हमारा जहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, जो दो ब्रांच के बीच में डेल्टा का, उसका वैल्यू बाई टोटल हमारा डेल्टा का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी, एक दो बार कर लोगे खुद से। बस इसको ऐसे ही याद रखना है, डेरिवेशन वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, बस कोई ट्रिक याद नहीं रखना, बस यही याद रखना है कि डेल्टा से स्टार, स्टार से डेल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखो, डेल्टा से स्टार जाओगे, डेल्टा से स्टार जाओगे तो कैसे करना है, और स्टार से डेल्टा जाओगे तो स्टार से डेल्टा जाने में क्या करना है, स्टार से डेल्टा जाने में क्या करना है, आपको पता है डेल्टा से स्टार जाने में क्या करना है। ठीक है, डेल्टा से स्टार जाओगे तो हमेशा क्या करोगे, डेल्टा का जो इम्पीडेंस का वैल्यू है या रेजिस्टेंस का वैल्यू टोटल वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो हमेशा ये कैसे, किस केस में आएगा, हमारा डेल्टा से स्टार वाले केस में आएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट भी वैलिड है, लेकिन जो है ये याद रखोगे तो फिर एक बोझा हो जाएगा आपके सर के ऊपर। तो इस बोझ को नहीं रखना है। इस बोझ को हल्का रखने के लिए क्या करोगे, आप जो है जो मैं जैसे बता रहा हूँ उसको कर लोगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि ईच रजिस्टर इन स्टार नेटवर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द रजिस्टर इन टू एडजेसेंट डेल्टा ब्रांचेज डिवाइडेड बाई सम ऑफ द 3 डेल्टा रजिस्टर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ईच रजिस्टर इन डेल्टा नेटवर्क इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार रजिस्टर टेकन 2 टाइम एट टाइम डिवाइडेड बाई द अपोजिट स्टार। तो बोलो ये सब इतना स्टेटमेंट कुछ याद रखने की जरूरत है कि आपको? नहीं जरूरत है सर, आपको जो बताया गया वो काफ़ी है। ठीक है, चलो अब जो है इसको सॉल्व करना है। उससे पहले हम लोग जो है ना एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग केस देख लेते हैं, केस स्टडी कर लेते हैं। अब देखो केस स्टडी क्या है। ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी कर लेते हैं। केस स्टडी क्या है सर, यहाँ पे हमारा क्या है, स्टार टू डेल्टा केस है। केस क्या है सर, स्टार टू डेल्टा केस है। अगर हम लोग जो है ना स्टार से डेल्टा कनेक्ट करना है तो स्टार का जो वैल्यू है, स्टार ब्रांच का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है क्या है सर, R1 R2 और R3, इसको हम लोग R ले लिए, तीनों इक्वल ले लिए, यानी कि R1 का भी वैल्यू R ले लिए, R2 का भी वैल्यू R ले लिए और R3 का भी वैल्यू R ले लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे पूछेगा कि डेल्टा में हमारा क्या होगा, तो RA निकालना है। तो क्या करोगे सर, R इंटू R प्लस R इंटू R प्लस R इंटू R बाई R। तो यहाँ पे हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा RA का वैल्यू 3R बाई 3R हो जाएगा। ठीक है, RA का वैल्यू हो जाएगा 3R, यानी कि हमारा RA जो है ये डेल्टा नेटवर्क का रेजिस्टेंस है, डेल्टा का है। ठीक है, ठीक है, और R1 जो है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, R1 जो है, R1 हमारा क्या है, R1 जो है हमारा स्टार का है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, हमारा जो है डेल्टा जो है डेल्टा R क्या आ रहा है, 3 टाइम R स्टार आ रहा है। ठीक है, 3 टाइम R स्टार आ रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। यानी कि हमारा जो है हम लोग डेल्टा को लिख सकते हैं 3 स्टार का हम लोग वाई से दिखाते हैं। क्लियर है। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि देखो हम लोग जो है ना स्टार कनेक्शन को हम लोग वाई से दिखाते हैं। ठीक है, वाई से दिखाते हैं, और डेल्टा को हम लोग जो है ना डेल्टा से इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे दिख गया कि हमारा जो है डेल्टा क्या होता है, 3 टाइम R स्टार होता है। ठीक है, हमेशा आपको दिख गया ये। RA RB RC इसमें भी हमारा सेम ही आएगा। आप एक बार खुद से करोगे तो RB भी आपका आएगा 3R और RC भी आएगा आपका 3R और RA भी आएगा आपका 3R। यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि हमारा डेल्टा नेटवर्क जो होता है 3 टाइम R स्टार होता है, 3 टाइम स्टार होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब जो है हम लोग इस केस में भी देख लेते हैं, इस केस में भी हमारा देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग सारे जो है ना क्या करना है, डेल्टा से स्टार्ट करना है, डेल्टा से स्टार्ट करना। तो डेल्टा का नेटवर्क जो है ना उसको सारे को हम लोग R ले लो।
तो यहाँ पे भी देखोगे तो रिलेशन सेम ही आएगा। तो स्टार में क्या आएगा, R इंटू आर बाई 3R, यानी कि R बाई 3। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो स्टार आ रहा है, R स्टार जो आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, R डेल्टा बाई 3R है, क्योंकि डेल्टा का रेजिस्टेंस आपका R है, डेल्टा का रेजिस्टेंस R है ना यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे दिख गया ना कि यहाँ पे भी क्या निकल के आ गया, R डेल्टा आपका आ गया 3 टाइम R स्टार। इसको हमेशा आप याद रखोगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के केस में वैलिड है, और इंडक्टेंस के केस के लिए आपको एक बार डेरिवेशन खुद से करना है, वरना मैं फिर से आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा याद रखो कि इंडक्टर वाला केस जो होता है ना, स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि हमारा जेड और हमारा सी में जो रिलेशन होता है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो चीज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस रहना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो याद नहीं रखो, नहीं याद रखो तो ज़्यादा बेहतर। जो मैं ट्रिक बताया वो सबसे बेहतर ट्रिक है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे इस नेटवर्क को देख के आप क्या सोच पा रहे हो। इस नेटवर्क को देख के हम लोग सोच पा रहे हैं कि सर ये हमारा स्टार नेटवर्क है, इसमें डेल्टा का जो है ना वैल्यू फाइंड आउट करना है, डेल्टा रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा स्टार है, तो डेल्टा कैसे बनेगा सर, यहाँ से इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, तो हमारा डेल्टा नेटवर्क बन गया। अब इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं, इसको मान लो RA, इसको मान लो RB, इसको मान लो RC। अब कैसे निकालोगे, आपको पता है ना कि आपको क्या करना है इसमें सर, आपको स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करता है, डेल्टा रेजिस्टेंस का वैल्यू RA, यानी कि देखो स्टार से डेल्टा, तो आपको बताया था ना मैं कि आपको स्टार वाले केस में, स्टार से डेल्टा वाले केस में हमेशा क्या करना है कि देखो यहाँ पे डेल्टा कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, तो 10 और 3 के साथ कनेक्टेड है, कहाँ नहीं कनेक्टेड है, हमारा 20 के साथ नहीं कनेक्टेड है, 20 के साथ नहीं कनेक्टेड है, ये 20 हमारा नीचे चलाएगा। ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना, हम लोग पॉसिबिलिटी लिख देते हैं, यानी कि R1 R2 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, R2 R3 को एक बार, और R3 R1 को एक बार, ठीक है। चलो यानी कि हम लोग 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 10 कर लेंगे। ये समझ रहे हो कैसे हो रहा है, ये हम लोग पॉसिबिलिटी करते थे ना, R1 R2 R2 R3 R3 R1, ठीक है, करते थे ना, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लें। तो RA का वैल्यू क्या निकल के आएगा हमारा, यहाँ से हमारा हो जाएगा RA का वैल्यू, कैसे हो जाएगा सर, यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 70 ओम हो जाएगा RA का वैल्यू। RB निकल जाएगा, RB कैसे निकलेगा सर, RB के लिए सेम, RB देखो यहाँ पे RB है, ये RB कहाँ कनेक्टेड नहीं है, RB हमारा 10 ओम के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा 10 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चलाएगा, न्यूमरेटर हमारा तो सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर तो हमारा सेम ही रहेगा, सेम रहेगा ना, हमारा न्यूमरेटर तो सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर हमारा जो रहेगा, न्यूमरेटर हमारा कितना रहेगा, देखो तो यहाँ पे 200 प्लस 800 प्लस 400, ठीक है, यहाँ पे 160 ओम हो जाएगा RB। और RC अब भी निकाल सकते हो, RC के लिए क्या क्या करोगे, RC देखो आपका कहाँ कनेक्टेड है, RC आपका जो ना R1 R2 से कनेक्टेड है, इन दोनों से कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है 40 से, तो 40 हमारा नीचे चलाएगा, बाकी न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे हो। तो हमारा RC क्या हो जाएगा सर, RC हमारा हो जाएगा 140, यानी कि 35 हो जाएगा हमारा, 35 ओम। तो ये हमारा मेथड हुआ, आप लोग एक बार देख सकते हो, अगर हमारा कहीं पे मैथ गलत होगा तो आप लोग खुद से कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। तो ये इस टाइप से हमारा जो है ना स्टार डेल्टा का हमारा कनेक्शन होता है, ठीक है, क्लियर है। स्टार को हम लोग वाई भी बोलते हैं और स्टार भी बोलते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखो, इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो है हम लोग डेल्टा को डेल्टा भी बोलते हैं, मेस भी बोलते हैं और पाई भी बोलते हैं। हम लोग देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, स्टार को हम लोग स्टार भी बोलते हैं, वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग टी कनेक्शन भी बोलते हैं, इसको तीनों कनेक्शन बोला जाता है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेल्टा को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, डेल्टा को हम लोग डेल्टा भी बोलते हैं, और मेस कनेक्शन भी बोलते हैं, और पाई कनेक्शन भी बोलते हैं। तीनों में से कोई पूछे, लेकिन आपके एग्जाम में जो है ना ये सब डेल्टा ही पूछेगा और यहाँ पे स्टार ही बोला रहेगा। और थोड़ा सा अपर लेवल में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा टी कनेक्शन और पाई कनेक्शन के लिए सोच सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको यहीं पूछा जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रेगुलर जुड़े रहिए। डेली एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड होगा। मैं बता रहा हूँ बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है। SSC JEE अभी प्रीवियस आने वाला है। SSC JEE एग्जाम के लिए कोई भी अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल सिलेबस में है, तो ये वीडियो आंख बंद करके देखो, बहुत ही फायदा होने वाला है। एक बार पूरा देख के देखो और प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करके देखो, फिर बोलना कि मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। और आपको सवाल भी जो है ना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। अगर थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस सेशन भी नहीं छोड़ो, उसको भी कवर करो।
और बहुत ही अच्छे से अपने तैयारी को ले जाओ। और मेरा कहना है कि देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस, मैं बार बार इस पॉइंट पे लेके आता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे फोकस रखोगे, बिना कॉन्सेप्ट के अभी नहीं हो सकता एग्जाम क्लियर, क्योंकि कट ऑफ जो है ना बढ़ रहा है और कट ऑफ बढ़ने की वजह से पेपर को टफ बनाया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आप लोग समझ रहे हो, तो इस चीज़ को हम लोग जो है ना अभी थोड़ा सा ओवरफिल करेंगे और मैक्सिमम हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रखेंगे। बेसिक से लेके पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, सारे टॉपिक कवर करेंगे एक करके, तभी हमारा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर हो जाए। कैसा कोर्स लगेगा ये बताना आप लोगों को, उसके बाद में आगे पावर सिस्टम भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जो कि सेम रिलेटेड है, कुछ करना नहीं। अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल आता है तो पावर सिस्टम में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग जो है ना अच्छे से कवर कर लेंगे उसको। तो इस वीडियो को खत्म करें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना इसके बाद वाले टॉपिक को कवर करेंगे। और आप लोग के लिए एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन के तौर पे उसको करेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलेगा। उसमें खुद से अटेम्प्ट करिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। थैंक यू।